चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th आर्ट्स एक्सरसाइज हमारी 9.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ईच राइट ट्राइंगल विद लेग्स ए एंड बी एंड हाइपोटेन्यूस सी। कह रहे हैं हमें एक राइट ट्राइंगल दी गई है, उसकी लेग्स क्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये हमारी बेस होती है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज़ का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल जहाँ पर भी वो आपसे बात करें राइट ट्राइंगल की, तो आप एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है, वो है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है कि आपकी बड़ी साइड जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, वो हमेशा उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है हमारी दो अदर लेग्स के, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के। अब हमें उससे दिया क्या है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर उसने आपको ए दिया है 3, बी उसने आपको दिया है 4 और सी आपको फाइंड करना से। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही लग जाएगा, हमें इसके अंदर से कुछ ड्राइव नहीं करना, कुछ नहीं निकाला। हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ए में आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी के अंदर आप 4 स्क्वायर लिखेंगे। अब 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये स्क्वायर है, प्लस 4 स्क्वायर मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये निकला है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 25 बनेगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये यहाँ तक तो हमारा आंसर निकला है, लेकिन उस टाइम से सी की वैल्यू मांगी है, सी स्क्वायर की नहीं। तो हम सी पर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका रूट ले लेंगे। हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ट्वेंटी 25 हमारा 5 का स्क्वायर बनता है, वो हमने लिख दिया। ये रूट आपके स्क्वायर से कट गया, रूट स्क्वायर से कट गया, तो आपकी सी की वैल्यू आ गई 5। ये हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का आंसर निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 1 की। अब पार्ट 2 आपको दे रहा है ए इज़ इक्वल टू 5, सी इज़ इक्वल टू 13 एंड बी आपको फाइंड करना है। अब उसने आपको सी भी दे दिया है, वो है 13, ए उसने आपको दे दिया है 5 और बी आपको फाइंड करना है। अब आप फिर से वही गिवन डाटा लिखेंगे। पहले गिवन डाटा इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू 5, सी इज़ इक्वल टू 13 एंड बी आपको फाइंड करना है। आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें तो फाइंड ही बी स्क्वायर करना है, तो हम बी स्क्वायर को यहीं रहने देंगे राइट साइड पर। ए स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड पे जब लेके जाएंगे तो यहाँ पर ए हमारा प्लस का है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमने बी स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अब इसको हम अरेंज कर देंगे। बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी में आपका 13 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए की जगह पर आपका 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप 13 का स्क्वायर खोलेंगे, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास 169 आएगा। माइनस 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 25 आ जाएगा। 169 में से 25 माइनस करें, 1 में से 1 माइनस करें, 9 में से 5 माइनस किया 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर 4 और ये 1।
अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई 144। b की वैल्यू जब आपके पास 144 आएगी तो आपको पता है कि 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हम लिख देंगे एलसीएम लिए बगैर हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आपका b का स्क्वायर आ गया इज़ इक्वल टू 144 की जगह पर आप 12 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया, तो आपके पास b का आंसर आ गया 12। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। सी पार्ट है इसका b इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू 61 और a आपको फाइंड करना है। वही दोबारा से आप गिवन डेटा लिखेंगे पहले, गिवन डेटा के अंदर आपका b आ जाएगा 5, c आ जाएगा 61 और a आपने फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करना, हम ए स्क्वायर को राइट साइड पे छोड़ेंगे तो बी स्क्वायर आपके लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। अरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह पर आपको 61 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की जगह पर आपका 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब आप 61 का स्क्वायर खोलेंगे और 5 का स्क्वायर खोलेंगे। 61 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आएगा 3721 माइनस 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आएगा 25। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब 3721 में से 25 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 3696 आएगा। ये आपके पास आ गया। अब आपको इसका एलसीएम लेना है क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता एज इट इज़, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हमने एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम लेने के बाद आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 231 अपने टेबल पे जाता है। ये एक प्राइम नंबर है तो हम 231 वन सा 231 कर लिया। अब ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हम इसकी जगह पर जो हमने एलसीएम लिया था वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 231। अगर हम पेयर्स बनाएं तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये हमारे पास बन गया 2 2 ज़ा 4 4 और ये बन गया 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ इक्वल हम कर लेते हैं 4 स्क्वायर, इंडेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 231। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर भी ले लेंगे, मल्टीप्लाई 231 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये तो इससे कट गया तो आप, और ये भी इससे कट गया, आपके पास आंसर आ गया ए स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट 231। ये आपका आंसर आ गया।